हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपका फिज़िक्स ट्यूटर मास्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा सा लेट हो गया पर ठीक है। यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 5th लेक्चर है। देखिए, आप ये समझ रहे होंगे कि इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्री कैसे हो गया। तो देखिए, हम ज़्यादा बड़ा वीडियो तो ला ही नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम 30-30 मिनट के वीडियोज़ ला रहे हैं। 1.5 घंटे 2-2 घंटे के वीडियोज़ नहीं है हमारे। तो ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोस रहेगा पर कम कम मिनट के हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा 5th लेक्चर है ये ट्रिग्नोमेट्री का। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था टेबल्स। क्या पढ़ लिए थे? ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जहाँ पर हमने अलग अलग एंगल्स के, एक स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज़ देखे थे, साइन कॉस टेन कॉट के। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर नहीं याद हो रहा है तो इसको याद करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यूज़ देखे थे, साइन कॉस टेन इन सब के लिए। ठीक है, तो और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि अगर कुछ हमें क्वेश्चन आता है तो हमें उसे कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं क्योंकि वो हमें यूज़ में आएंगे। ठीक है, तो देखो टॉपिक क्या डालेंगे, सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास। क्या डालेंगे? सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगो फार्मूलास। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला हम लिखेंगे। देखिए, ये याद करना पड़ेंगे क्योंकि ये आपको इस्तेमाल आएंगे पूरी फिजिक्स में। ठीक, तो देखिए हम यहाँ के लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसका प्रूफ भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, हमें क्या पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब मैं क्या करूं, डिवाइड इक्वेशन बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। और इधर एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा। अब मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और हमने जब रेशियोज पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमें क्या पता है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच और कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो इनको मैं रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये इसका प्रूफ है। अब देखिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों ही सेम है। ठीक, ये सेम है। हम ऐसा इसका नोटेशन ऐसा रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो। ठीक है, 1 लिखेंगे इसे। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यह हमारा सेकंड फार्मूला हो गया। इसको भी कुछ उसी तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं। जब p को पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये पहले तरीके के फार्मूले हो गए। अब सेकंड तरीके के फार्मूले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फार्मूले। कौन से? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि जब कोई एंगल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा तो उसे हम कैसे करेंगे। ठीक है, अभी आप फॉर्मूलेज लिख लो फटाफट, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें भी ए लिखेंगे, ए यहाँ लिखेंगे हम साइन ए प्लस बी
और इसको इस तरीके से लिखेंगे साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एंगल ए है और बी है, इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने प्लस लिखा है तो यहाँ पर प्लस इस्तेमाल होगा। जैसे दोनों साइन एक साथ तो नहीं आएंगे यहाँ पे, तो ऐसा आएगा ना कुछ साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर ऊपर वाला साइन यूज़ किया है तो यहाँ आगे भी ऊपर वाला ही साइन यूज़ होगा, प्लस है ऊपर में इस तरफ और साइन बी कॉस ए। ठीक है, उसी तरीके से साइन ए माइनस बी, मतलब इस एक फार्मूले में दो फार्मूले हैं, इसको एडजस्ट करके लिख दिया गया है। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हुआ। इसमें बी वाला लिखेंगे हम। बी वाला क्या है, कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस, उल्टा होता है यहाँ पे, ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है। ठीक है, साइन ए साइन बी, इसमें भी एक फार्मूले में दो फार्मूले हैं। जब यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, लिख के दिखा दूँ, चलिए ठीक है, एक लिख के दिखा दें। कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पर ऊपर में ऊपर वाला साइन लिया है मैंने प्लस, तो यहाँ पर भी ऊपर वाला लूँगा। ऊपर क्या है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, एक और है सी। अब क्या बचा, टेन ए प्लस माइनस, तो इसका क्या होता है, टेन ए प्लस माइनस टेन बी अपॉन में वन माइनस प्लस टेन ए टेन बी। ये वाले फार्मूलेज जो हैं, जो मैंने सेकंड वाले लिखे हैं, ये बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं पर कभी कभार हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको ये सारे याद करने हैं वैसे तो, पर बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ठीक है, पर अब जब हम थर्ड टाइप लिखते हैं, ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन वाली। कौन सी, मल्टीपल फार्मूलाज, मतलब यहाँ पर जो है जो साइन कॉस हैं वो कैसे रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए लिखेंगे हम। ये जो है ये वाले फार्मूलेज इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी बता दूंगा कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए आएगा साइन 2a। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, मतलब अगर इसको ऐसे लिख दे कि साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दो, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये रेड वाले जो कर रहा हूँ वो क्या है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बी वाला लिखते हैं अगर हम, बी इसी की तरह cos 2a का फार्मूला आ जाएगा, या cos 2 थीटा का फार्मूला आ जाएगा। cos 2 थीटा का क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक तरीके से इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, देखिए मेन फार्मूला तो ये वाला है, कौन सा, ये वाला, पर ये तो है, ये इससे ही आया है, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पर मैं कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ,
कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और इसको कहाँ पर रख दूँ मैं यहाँ पर रख दूँ, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे। यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इसी के अंदर से आया हुआ है, बस हमने थोड़े से मॉडिफिकेशन करें इसमें। जब मैं साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ, यहाँ पर साइन स्क्वायर की जगह लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और इसको यहाँ पर पुट कर दूँ तो मुझे ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, थर्ड वाला। तो ये यहीं से डिराइव होकर आते हैं, और मैं कह दूँ मैनिपुलेट करके आते हैं। मेन फार्मूला आपका ये है, और यहाँ पर ये दोनों ही सेम है, बस मैंने नोटेशन चेंज किया है, ए की जगह थीटा ले लिया है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए फार्मूले। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, तब आपको जाकर कहीं पर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे आप सवाल। क्या लिखेंगे आप, सवाल। तो हमारा पहला सवाल होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन। देखिए अब आपको मैंने टेबल में कहीं भी 15 डिग्री नहीं बताया, 15 डिग्री नहीं बताया। हमने क्या पढ़ा है 0, 30, 45, 60, 90, इनमें से 15 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये आप क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्ट्राइक ही नहीं होगा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक आध बार करेंगे तो ही आपको ये हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए अब हम क्या करें, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं साइन 15 को साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अब देखिए ये कुछ किस तरीके से दिखने लग गया है मुझे, साइन ए माइनस बी कुछ इस तरीके का दिखने लगा है। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा 45 डिग्री, बी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और अभी अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन फार्मूला देखा हुआ है, ऊपर एक फार्मूला देखा हुआ है, देखते हैं चलिए वापस जाकर। ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। क्या लिखना है, पहले साइन के साथ ए, कॉस के साथ बी, माइनस साइन के साथ बी, कॉस के साथ ए। ठीक, ऐसे कुछ आप याद कर सकते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 माइनस 30 ऐसा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 45। अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ जो है ये मुझे टेबल से मिल जाएगी डायरेक्टली, तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, साइन 45 क्या याद है आपको, बताइए 1/√2, बिल्कुल सही। कॉस 30 कितना होगा बताइए जल्दी, √3/2, क्या ये √3/2 होगा। माइनस का साइन लेंगे वापस से, साइन 30 जल्दी बताइए क्या होगा 1/2, बिल्कुल सही। कॉस 45 कितना होगा ये बताइए, साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2√2 माइनस 1/2√2। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम इसके क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1/2√2। यह हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए हमें इन टाइप के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एक और सवाल करते हैं और आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा। ओके, रेडी हैं आप? तो हम यहाँ पर सवाल लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन
75 डिग्री। ठीक है, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए इस बारे में कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। साइन 75 की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता नहीं है, तो हम इसको कुछ स्प्लिट करके तोड़ कर कुछ लिख सकते हैं क्या? सोचिए। चलिए देखिए, सोच लिया आपने? चलिए देखिए तो क्या हो सकता है। यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे उसे कि साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ। साइन 75 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन 45 प्लस 30, ये मिलकर 75 बना देंगे। क्या ये बात समझ में आई तुम्हारी? तो यहाँ पर सेम टू सेम फार्मूला वही लग जाएगा, बस जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा? साइन ए क्या लगेगा बताइए? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, बताइए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 अभी देखी थी हमने। कॉस 30 की √3/2 अभी देखी थी, भूलिएगा नहीं। साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वही एक्सप्रेशन आएगा, बस जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 2√2। ठीक है, अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़कर जा रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक ही देता हूँ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, ब्रैकेट नहीं लगाता, कॉस 105 डिग्री। एक और लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 135 डिग्री। सेम टू सेम आप और क्या ले सकते हैं? साइन 150 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 सवाल आप घर पर ट्राई करिएगा और इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ आगे के कॉन्सेप्ट्स। और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, क्योंकि 10 का हमने कोई कुछ सवाल नहीं किया है, तो यहाँ पर आप 10 105 डिग्री भी लिख लीजिए, 10 75 डिग्री भी लिख लीजिए। ठीक है, 75 डिग्री से अच्छा 15 डिग्री लिख लीजिए, क्योंकि एक माइनस वाला भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4-5 सवाल है आपको करने हैं। जो नहीं होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर्स तो मैं आपको सब सारे के सारे बता ही दूंगा, पर आप एक बार फिर भी घर पर ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया रूल। क्या है वो रूल? उसे हम कहते हैं ASTC रूल। ASTC रूल। अब देखिए, हमने एक टेबल बना लिया है। टेबल में हमने क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज सेट करके रखी, 30, 60, 45, 90, 0। पर अब इससे ज़्यादा अगर आ जाता है, कुछ वैल्यूज इससे ज़्यादा आ जाती है, मैं कह दूँ 120 डिग्री, क्या आ जाएगी? 120 डिग्री। ठीक है, कुछ फार्मूलेज देखे हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 या मैं कह दूँ 450 डिग्री, 485 डिग्री। ये ऐसे कुछ वैल्यूज़ अगर आ जाते हैं तो इनकी वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे? ऐसे एंगल्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, 135 डिग्री, ऐसे कुछ वैल्यूज़ आ जाते हैं। तो इस तरीके के एंगल्स को हम कैसे फाइंड करें? क्या कोई मेथड है? तो जी हाँ, एक मेथड है जिसे हम कहते हैं ASTC रूल, जिसमें कुछ लोगों ने रिसर्च किया और कैलकुलेट किया और एक रूल बनाया जिसे हम कहते हैं ASTC रूल, और उसी बेसिस पर हम ये कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सारी फाइंड कर पाएंगे, पर हम कुछ हद तक बड़ी बड़ी वैल्यूज़ फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए क्या किया, ASTC का क्या मतलब है?
तो यहाँ पर एक क्वाड्रेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? 4 क्वाड्रेंट बनाए गए, ठीक है, 90 90 90 के। और यहाँ पर क्या वैल्यू दी? 0 डिग्री। 90 ऐड किया तो 90 डिग्री, ठीक है। ये कितना हुआ? 180 डिग्री। ये कितना हुआ? 270 डिग्री। और ये कितना हुआ वापस से? 360। देखिए 0 में 90 ऐड करेंगे तो 90, फिर क्या ऐड करेंगे? 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180, 180 में 90 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 270। और 270 में जब आप 90 ऐड करेंगे तो वापस से 360 आ जाएगा, ठीक है। अब ASTCC का क्या मतलब है? मतलब तो यहाँ पर एक 4 क्वाड्रेंट है, इसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट कह दूंगा, इसे मैं थर्ड क्वाड्रेंट कह दूंगा, इसे मैं फोर्थ क्वाड्रेंट कह दूंगा, ठीक है। अब ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें A आएगा। क्या आएगा? A। इसमें क्या आएगा? S। इसमें आएगा T। और इसमें आएगा C, ठीक है। ASTC। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखो, इसको अगर याद करना है तो ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये किसकी ट्रिक है याद करने की, कि अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। जैसे आप स्कूल से कॉलेज में जाएंगे उसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रेंट में अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, कैसे? क्लॉकवाइज घूमते हैं तो हमें साइन क्या लगेगा? पॉजिटिव। और अगर हम एंटी क्लॉक घूमते हैं तो हम क्या साइन लेंगे? नेगेटिव। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब ये ASTC का क्या मतलब है? ASTC का ये मतलब है कि 0 से 90 तक, 0 से 90 तक, 0 से 90 तक, ये एरो दिख रहा है, 0 से 90 तक हमने देखा था टेबल में कि सारी वैल्यूज़ कैसी थी? सारी वैल्यूज़ कैसी थी? पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑल। A का मतलब है ऑल, ऑल पॉजिटिव। 0 से लेकर 90 तक सारी पॉजिटिव थी, ठीक है। और 90 से लेकर 180 तक हमें नहीं पता, 180 से लेकर 270 तक हमें नहीं पता, 270 से लेकर 360 तक हमें नहीं पता, 360 से आगे जाएंगे इस तरफ तो हम अभी इस चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए S का मतलब क्या है? S का मतलब है साइन। और साइन का इन्वर्स क्या होता है? कॉसेक। फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। T का क्या मतलब होता है? 10। और 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। C का मतलब होता है कॉस। और कॉस का इन्वर्स क्या होता है? सेक। तो ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, ठीक है। पर जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या क्या पॉजिटिव है? कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक, दो ही पॉजिटिव है। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव है? यहाँ पर 10 और कॉट पॉजिटिव है, ठीक है। और लास्ट वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सेक और कॉसेक। बाकी बचे हुए सारे नेगेटिव हैं। मतलब अगर मैं लिखूं साइन 193 डिग्री तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 193 मतलब 180 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 प्लस 13 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये किस में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब वैल्यू जो भी हो पर वो कैसी आएगी? निगेटिव आएगी, क्योंकि हमें पता है इन थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव है? 10 और कॉट पॉजिटिव है, ठीक है। इसीलिए इसको याद किया जाता है कि ASTC रूल, ठीक है। क्या किया जाता है? ASTC। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, ठीक है। ये कैसा आएगा? निगेटिव। बाकी अगर मैं लिखता 10, मैं लिखता 10 193, ये किस में आ रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए अगर हम ऐसे घूमते हैं, कैसे घूमते हैं? यहाँ से ऐसे 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 घूमते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा?
पॉजिटिव, अभी अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में घूम जाते हैं, चलते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, नेगेटिव। यहाँ पर मैंने बता दिया है कैसे। जैसे मैं बोलूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब 90 कहाँ पर है, 90 कहाँ पर है, यहाँ पर है 90, ये रहा 90, ठीक है। तो 90 से हम किस तरफ घूमें, 90 से हम इस तरफ घूमें, 90 से हम इस तरफ घूमें, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया, माइनस थीटा, ठीक है। जैसे साइन माइनस थीटा, ठीक है, मतलब किधर जाना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 0 माइनस थीटा, मतलब ये कहीं इस तरफ आएगा, क्योंकि माइनस है तो हम रिवर्स डायरेक्शन में घूमेंगे। या हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है तो 90 से कम हुआ, 90 से कम हुआ तो कहीं ना कहीं इस तरफ आया होगा, वो कहीं ना कहीं इस तरफ आया होगा, मतलब थीटा ये है, थीटा रिवर्स में है, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव लिखा है पर इक्वेशन में नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ इस्तेमाल है नहीं, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें तो आप अपने आप ही करने लगोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ASTC रूल बनाया हुआ है, तो इसके कुछ रूल्स हैं हम वो देखेंगे और उसके बाद हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा होश पोश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, 0, यहाँ पर लिया 90, यहाँ पर लिया 180, यहाँ पर लिया 270, अगर और यहाँ पर 360, ठीक है। अगर मैं कहूँ 360 प्लस थीटा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे यहाँ पर ही देख लेते हैं, ASTC होता है, ASTC ये याद कर लिया आपने, ऑल सिल्वर टी कप भी कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोलूँ कि 360 प्लस थीटा, अब जो थीटा है वो लेस देन 90 है, ठीक है, थीटा इज लेस देन 90, ये हमारी कंडीशन है। अगर थीटा लेस देन 90 है, ये लेस देन का साइन है, ओके। तो 360 प्लस थीटा मतलब 360 प्लस थीटा ऐड करूँगा तो कहीं यहाँ पर आएगा ऐसे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। अब मैं कह दूँ 270 माइनस थीटा, तो ये कहाँ पर आ गया बताइएगा आप, 270 यहाँ पर माइनस थीटा मतलब रिवर्स में जाना पड़ेगा, माइनस है मतलब नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऐसे गए, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब कह दूँ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा मतलब क्लॉकवाइज घूमना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, सॉरी यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन है वो क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, ओके। यहाँ पर इसको करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पर ये कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ थीटा चलेंगे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये भी कहाँ पर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या फाइंड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट फाइंड द क्वाड्रेंट, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट फाइंड कर लिया। अब स्टेप सेकेंड क्या होगी कि अगर जो एंगल है वो 90 के मल्टीपल में, अगर जैसे एंगल है n पाई प्लस थीटा या n पाई माइनस थीटा, तो जो फंक्शन है
जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे साइन एन पाई प्लस थीटा, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। मैं एन की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या लेता हूँ, एन इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये कैसा रहेगा, साइन माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब अगर इसको 1 कह दूँ, अगर जो एंगल है वो एंगल कैसा हो, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके का फंक्शन रहा तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन यहाँ पर चेंज होगा। ठीक, जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं, पर यहाँ पर ले लेते हैं n की वैल्यू 1 लेंगे, साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब n की वैल्यू में 1 लो, n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 1 कितना हो गया, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब 3 पाई बाय 2 क्या होता है, इसको मैं रेडियन में चेंज करूँ तो ये 270 आएगा, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, 270 प्लस थीटा, 270 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, 270 प्लस थीटा मतलब इस तरफ कहीं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। कहाँ पर आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब देखिए हमने अभी तक क्या निकाला है, साइन नेगेटिव, पर हमारा जो एंगल है वो किसके मल्टीपल है, पाई बाय 2 के, पाई बाय 2 के मल्टीपल है। तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो, मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है कुछ, मतलब इस तरीके की कुछ स्टेप है ये। ठीक है, अगर आसान तरीके से बोलूँ, मैं आसान तरीके से बोलूँ, बहुत ही आसान तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसको रेडियंस में पाई बाय 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी देखा मैंने 3 पाई बाय 2। ठीक है, और इसको 360 भी लिख सकता हूँ मैं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई। ठीक है, तो अगर एकदम आसान तरीके का देखें हम, तो जब क्या रहेगा, 90 और 270, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा कुछ। अगर इसमें कुछ एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें कुछ एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, चेंज। और अगर 0, 360 और 180 हो तो फंक्शन कैसा रहेगा, सेम। कैसा रहेगा, फंक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये आपको याद रखना है। या फंक्शन, अब फंक्शन चेंज कैसे होगा, चेंज कैसे होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, हाउ फंक्शन विल चेंज, हाउ फंक्शन विल चेंज, मतलब कैसे चेंज होगा। जैसे साइन का कॉस में क्या ऐसे होगा, देखिए साइन थीटा किधर चले जाएगा, कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा है तो किस में आ जाएगा, साइन में। टेन थीटा कहाँ चले जाएगा, कॉट थीटा में, और ये कितना हो जाएगा, और एक क्या बचा, सेक थीटा किस में चले जाएगा, कॉसेक थीटा में, और ये
तो इस तरीके से चेंज होगा। मतलब अगर टेन थीटा कुछ है, टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, 10 कैसा होता है, नेगेटिव। अब देखिए 90 प्लस थीटा है तो 10 का क्या हो जाएगा, कॉट, और थीटा का थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे मैं सारे लिखता हूँ यहाँ पर। साइन थीटा, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखे यहाँ पर, साइन थीटा कुछ नहीं है तो ये साइन थीटा ही हो जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, ये कहाँ चला गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये मैंने आपको और एक बार बता देता हूँ। देखिए मैं मैथ्स इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपको मैथ्स समझ में आ गया तो आप फिज़िक्स बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। ए एस टी सी, ठीक है, 0, 90, 180, 270 और यहाँ पर फिर से 360। अब 90 प्लस है तो 90 में कुछ प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। कंडीशन ये वापस से है कि थीटा जो है मेरा 90 से छोटा है, तो 90 प्लस है मतलब 90 से थोड़ा सा आगे आएगा, और 9 जो थीटा है वो 90 से छोटा है तो इससे आगे तो नहीं जाएगा, मतलब ऐसे जाके इधर नहीं निकलेगा, वो कहीं बीच में ही रहेगा, ठीक है। 90 प्लस थीटा तो कहाँ पर आ गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव लिख लिया। अब देखिए यहाँ 90 है तो 90 में क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको बताया ऊपर, 90 में फंक्शन चेंज होगा, 90 में फंक्शन चेंज होगा। तो फंक्शन चेंज होगा, कैसे होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, ये देखिए यहाँ पे इधर की तरफ आ रहा है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा तो क्लॉकवाइज घूमेंगे, 90 माइनस थीटा तो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव होंगे। तो 90 माइनस थीटा 90 से कुछ कम तो कहाँ चले जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होगा। पर यहाँ पर क्या है 90 में क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, अब ये कहाँ चला गया, 180 प्लस थीटा कुछ इस तरफ आ गया, 180 प्लस थीटा मतलब ये कहाँ पर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, साइन कैसा होता है, नेगेटिव। और यहाँ पर क्या है 180। अब देखिए 180, 0 और 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होगा और सेम रहेगा, और मैं क्या कह दूँ, नो चेंज, नो चेंज। तो फंक्शन वैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन का साइन लिख देंगे, क्योंकि चेंज नहीं होगा, और थीटा का थीटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्लो ले रहा हूँ मैं, मतलब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं लिख दूँ साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, 270 है तो चेंज हो जाएगा, तो कॉस थीटा, ऐसे साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा ये कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और इसका कॉस थीटा हो जाएगा। 270 है तो चेंज होगा, साइन 180 माइनस थीटा कहाँ चले गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, 180 से छोटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये कैसा होता है, पॉजिटिव, और 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। क्या समझ में आया आपको, चलिए एक एग्जाम्पल कर देते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिख दूँ साइन
220, 220 डिग्री। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन। अब देखिए 220 है तो 180 और 270 के बीच में आएगा, मतलब इसका क्वाड्रेंट क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस 60, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 180 प्लस 60 लिख सकता हूँ क्या, 180 प्लस 60। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें साइन कैसा होता है, साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूंगा। और फंक्शन कैसा है 180, तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा तो वैसे के वैसे लिख दूँ, मैं क्या लिख दूँ, साइन 60। अब माइनस का माइनस रहेगा, ये अलग पार्ट, माइनस का माइनस रहेगा, और साइन 60 की वैल्यू हमें पता है क्या है, क्या है, √3/2। तो साइन 120 की 220 की वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या बात समझ आती है? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। साइन 420 डिग्री, साइन 420 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक, तो साइन 420 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 420 मतलब 360 से ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के भी आगे आएगा। 360 प्लस क्या करूँ तो मैं 420 बन जाए, 360 प्लस 60 कर दूँ तो क्या ये 420 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूँ, 360 प्लस 60। ठीक है, अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 360 यहाँ पर था, तो ये कहाँ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव। 360 प्लस है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने बोला है कि 0, 180, 360 इस पर चेंज नहीं होगा, तो फंक्शन कैसा रहेगा, नो चेंज। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन आ जाएगा और 60 का 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, √3/2 वापस से। अब देखिए अगर मैं देखूँ ऐसे क्वाड्रेंट में तो 360 यहाँ पर है और 60 प्लस होगा यहाँ पर, तो वापस से कहाँ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर मुझे पता है वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया साइन का। अब मैं अगर कॉस की बात करूँ, किसकी, कॉस की, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या रहेगा, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0 डिग्री प्लस थीटा, और मुझे यहाँ पर एक कंडीशन हमेशा से पता है कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 है, कॉस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, तो माइनस होगा, सेकंड में जा रहा है, ऊपर से यहाँ पर 90 है, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन यहाँ पर चेंज होगा, फंक्शन चेंज होकर कहाँ जाएगा, साइन थीटा में। ठीक है, वैसे ही कॉस 180 प्लस थीटा कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कॉस का कॉस रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस 270 प्लस थीटा कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और 270 है तो चेंज हो जाएगा साइन थीटा। अब कॉस माइनस थीटा की बात करें हम, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज घूमना, थीटा माइनस थीटा, तो इधर आ गया कहीं, ये कहाँ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ पर आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, और इसको मैं
क्या लिखूँगा, 0 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 0 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो 0 पर फंक्शन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं होगा और हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक, तो इस तरीके से हम सारे फंक्शंस को भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ 10 की बात करूँ, टेन थीटा ही रहेगा, 10 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस है पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये वही का वही। 10 180 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 10 थीटा पॉजिटिव होता है। 10 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, चेंज होगा किस में, कॉट थीटा में। 270 है तो चेंज होगा। 10 माइनस थीटा, इसको और क्या लिख सकता हूँ, 10 0 माइनस थीटा, ये कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कि नेगेटिव है, और 10 थीटा का थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे ASTC रूल के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हम अलग अलग एंगल्स को चेंज वो कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि हमारे व्यूज़ बढ़े और हम अच्छा अच्छा कंटेंट लाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।